जिस नीतीश कुमार का वोट बैंक सबसे कोर वोट बैंक जो महिलाएं थी, वही महिला सड़क पर आज संघर्ष कर रही हैं। आप बात कर रहे हैं इन सभी महिलाओं से, अरे वह देखते हैं भूषण भोजपुरिया चैनल, और वह सुनी क्या दर्द बा का दुख बा। लोग के लोग पटना चल के आइल बा अलग अलग जिला से, कोई पूर्णिया से, चेनारी से, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, दोनों जगह से चल के आइल बा। जीविका के तहत प्रोजेक्ट रहे, वो प्रोजेक्ट में लोग के रखल गए रहे, और सब लोग काम करते हैं मनरेगा के अंतर्गत, है ना। का पूरा प्रोजेक्ट बा, का दुख दर्द बा बताई। और सरकार से लोग गुहार लगाता है, सरकार अभी तक सुनलस ना। 5 बार पटना ही लोग आ चुकल बा। क्या बा पूरा मामला बताइए। सबसे पहले हम बिहार के सभी VLRP टीम से आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोग CFP मनरेगा के तहत जीविका से चयन होकर कार्य कर रहे थे, और इसमें खास उद्देश्य है मनरेगा जो है हर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जो लाभान्वित है उनके घर तक पहुंचाना, लेकिन मनरेगा में पहुंच नहीं पा रहा है। हम लोग क्लस्टर से चयन हुए और कार्य कर रहे थे। हम लोग के कौशल विकास के लिए आपका बीपाट गया में ट्रेनिंग हुआ, और ट्रेनिंग के बाद में बेहतर कार्य किए हैं। हम लोग मजदूर संगठन बनाए हैं, IBS के अंतर्गत योजना दिलाए, जॉब कार्ड बनवा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और हम लोग 2 वर्ष से अधिक हम लोग काम किए हैं। इसके बाद में हम लोग के मार्च 2025 से बोला जा रहा है कि आपका CFP प्रोजेक्ट जो है सो इसको नहीं बढ़ाया गया है, और हम लोग का अभी तक काम नहीं मिला। मार्च 2025 से हम लोग बेरोजगार हुए हैं, जबकि जीविका में अनमोल प्रकार के कार्य हैं, और सरकार भी कहती है कि सबका रोजगार देंगे, लेकिन हम लोग अभी रोड पर भटक रहे हैं। देखिए हमको जीविका दीदी कितना है, ऐसा मनरेगा तक काम करते हैं। मनरेगा नहीं रहने के बाद भ्रष्टाचार भी उसमें शामिल हो गया, ये कह रहे हैं, है ना। जी जी। कितना दिन का ट्रेनिंग हुआ था, कितना पैसा पेमेंट मिलता था? हम लोग का 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, 10,000 प्रति माह हम लोग का मिलता था। जो मिले हम लोग का ये CLF से दूसरा CLF में किया हुआ था, हम लोग का अपेक्षा के कम मिलता था, फिर भी हम लोग समाज का हित में काम। पूरे बिहार से कितने लोग थे आप लोग? हम लोग पूरे बिहार से 280 थे। 280? हाँ, वो प्रखंड क्या हुआ कि बिहार में प्रत्येक प्रखंड में कुछ ब्लॉकों को चयन किया गया है। ब्लॉक में एक CLF से 3-3 VLRP का चयन किया गया है। समझ गया, जिला में 4 ब्लॉक का चयन किया गया था। क्या प्रोजेक्ट का नाम था? CFP प्रोजेक्ट। CFP का फुल फॉर्म बताइए। क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो क्लस्टर फैसिलिटेटेड प्रोजेक्ट के तहत इन सबों की बहाली हुई थी, और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे आए हैं। महिलाएं बच्चे लेकर के आई हैं, और ये 5वीं बार इन लोग पटना का दौरा किया है, और 5वीं बार दौरा करने के लिए आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के यहाँ लोग गुहार लगाया है कि हम लोग जो मार्च से बेरोजगार हैं, तो या तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग को रखा जाए, क्योंकि 1-2 साल से लोग काम कर रहा है। ट्रेंड मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर के साथ ये बिहेव हो रहा है। तो सरकार कहती है कि हम सबको रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। पटना के सड़कों पे जगह जगह बैनर पोस्टर लगा है कि 10 लाख रोजगार हमने दे दिया, लेकिन 10 लाख रोजगार में से 280 लोग बेरोजगार हो गए। और ये 280 आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि विभाग के बिहार सरकार के हर विभागों में कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे काम कर रहे थे। इंजीनियरिंग सेल से लेकर कई जगह पे जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको अचानक ब्यूरोक्रेसी से हटा दिया जाता है, और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग कितना है, कोई सुनवाई नहीं। अब देखिए इनकी व्यथा, गरीब महिलाओं को जीविका में जोड़ते थे, उनको रोजगार दिलाते थे, उनके तहत लोन दिलाते थे, बकरी सेट से लेकर मुर्गी पालन से लेकर तमाम चीजें के उसमें डेवलप करते थे, यही ना है। अब बताइए, देखिए महिला है जो बच्चे लेकर के आई है, कितना सफर कर रही है। पटना आने में पूर्णिया से चेनारी, कहाँ से आई है? चेनारी से 1000 रुपया खर्च करके आई है, 5 बार आई है। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। आज उप मुख्यमंत्री क्या बोले? मुलाकात हुई? सर मुलाकात हुआ था, हमारे 2 लेडीज और 2 जेंट्स गए थे अंदर, बाकी सबको नहीं जाने दिया गया। तो वो बोले हैं कि हम बात करेंगे तब बताएंगे। तो हमारा ये कहना है सर कि हम बार बार आ रहे हैं, 5 बार ये हो गया, 5वां बार हो गया, तो हर बार बातें करते रहेंगे तो कब आखिर हम लोग को बताएंगे? तो आप बोले ना कि 4 बार तो आप बात नहीं की है। नहीं बोले, तो हम लोग सभी लोग बोले कि 4-5 बार हम लोग आ चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं। आश्वासन पे आश्वासन हम लोग को दे रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ बात करेंगे ऊपर, अभी तक कुछ नहीं, हम लोग को सुनवाई नहीं मिल रहा है अभी तक। इसीलिए ना हम बार बार। हटाया कौन आपको?
जीविका जीविका जीविका। जीविका केवल जीविका को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जीविका तो आज भी तैयार है। बोल रहा है कि अगर लेटर आ जाता है, हम लोग का ऑफिस ऑर्डर आता है कि इन लोग को रखिए, तो हम लोग रखेंगे। इसमें मेन दिक्कत क्या है? फंड का इशू है। हाँ, इस नहीं दिया जा रहा है। इसमें साजिश किसका है? किसको हटाने का? मनरेगा का है सर। मनरेगा है कि नेगेटिव जिला में रिपोर्ट दिया है कि VLRP काम नहीं कर रही है, और उसका रीजन है भ्रष्टाचार सर। जो मनरेगा से ये लोग 2 साल से काम कर रहा था, सभी को रोजगार दिला रहा था, वही मनरेगा अब कह रहा है कि लोग काम नहीं कर रहा है। देखिए विडंबना कैसी है सरकार की। सर सरकार से हमको यही मांग है कि जैसे PRS का दिया है, अधिकार दिया है कि उनके बिना साइन करना मुखिया का काम खुल सकता है, कोई भी काम, और न BDC का काम खुल सकता है, न किसी भी अधिकारी का काम नहीं खुल सकता है। जो मनरेगा में मिट्टी का काम होता है या वृक्षारोपण का काम होता है, बिना PRS के साइन के तो नहीं हो सकता है। तो हमारा यही मांग है सर कि PRS के साथ साथ हम लोग को भी अधिकार दिया जाए। और 5 दिनों का भी रोजगार मिला। दशरथ मांझी यही सभागार में चल रहा है, लोगों को रोजगार देना है, और जो रोजगार मैन पावर है उसको बेरोजगार करके रोड पे घुमा देना है। सरकार की नीति क्या है? सरकार खुद उलझ कर रह गई है। मान लीजिए चुनाव आ गया है, अगर सरकार आपको कंटिन्यू नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? हम लोग का रणनीति है, अगर गरीब को नहीं काम करते हैं तो हम लोग तो पूरा विरोध करेंगे। हम लोग चूंकि हर घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे जो ग्राम संगठन है, हमारे ACG है, और खास करके हमारे मजदूर संगठन है, तो मनरेगा में मजदूर करते हैं, हम लोग के साथ हैं। हम लोग जोरदार से विरोध करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाएंगे। कितने ब्लॉक में आप लोग काम कर रहे थे? हम लोग गया जिला में 4 थी, इसी तरह से सभी बिहार में जी नहीं, सभी जिला में कोई में 4 है, कोई में 6 है, कोई में 2 है, यानी 238 जिला में है, सभी में है। अब सोचिए 238 जिला में है, हर व्यक्ति के साथ 5 परिवार जुड़ा है, चुनाव आ रहा है, ये वोट बैंक में भी बदल सकता है। अब आप समझिए कि क्या विडंबना है, सरकार की कैसी नीति है। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इधर देखिए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि सरकार कहती है कि परियोजना खत्म हो गया, 31 मार्च 25 तक लास्ट था, तो हम सरकार से ये मांगना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग परियोजना से नहीं, हम लोग मनरेगा का काम किए हैं, और बिहार में प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक ब्लॉक में PRS का कमी है। हम लोग 2-2 पंचायत, एक VLRP 2-2 3-3 पंचायत देखे हैं, और विभाग में ट्रेन हुए हैं, ट्रेनिंग दी गई है इतना महंगा इंस्टीट्यूट में, तो हम लोग को क्यों ना PRS के स्थान दिया जाए और उस लायक बनाया जाए जो हम सही करके दिखाएं। थोड़ा भीड़ दिखाइए ठाकुर जी, पीछे से कितने लोग आए हैं, देख रहे हैं आप, बच्चे लेके आए हैं, गांव घर से आए हैं, देहात से आए हैं, बहुत ही गरीब परिवार से लोग जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि कितना लोग गरीब परिवार से, कुछ लोग आगे चले गए हैं, हम लोग मोबिलाइजर का काम किए, मोबिलाइज किए हैं। एक पंचायत में कम से कम 2000 से 2500 दीदियां को अपने ओर आकर्षित किए, मनरेगा की ओर समझा करके लाए, मनरेगा के बारे में जानकारी दिए, और इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और हम लोग को बिल्कुल दिया हुआ नौकरी हाथ से ले करके रोड पे ला दिए। हम लोग दौड़ रहे हैं, 5 बार 6ठे बार आ जा रहे हैं, केवल यही कहा जा रहा है कि बस कुछ ही दिन में आप लोग को अनुमोदित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 10 लाख से अधिक जीविका समूह है बिहार में, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, जिनको नाज करके पिछले 20 वर्षों से सरकार में है, और उस जीविका के तहत काम करने वाले ये सब गरीब परिवार का ये हाल है। मात्र 10,000 रुपया वेतन मिलता था। 10,000 वेतन कमाने के लिए लोग बिहार से बाहर जा रहा है, मजदूरी कर रहा है। इस चुनाव में पलायन बेरोजगारी मुद्दा है, प्रशांत किशोर बार बार उठा रहे इस मुद्दे को कि 10,000 15,000 के लिए बिहारी बाहर नहीं जाए और बाहर लात जूता नहीं खाए, गाली किसी का नहीं सहन करे, जो भी महाराष्ट्र में भी हो रहा है। और इस 10,000 रुपया कमाने वाले को रोड पर ला दिया गया। सरकार की नीति और नीयत कभी भी स्पष्ट नहीं रही है। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री पटना की इसी गांधी मैदान से स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण दिए थे कि सारे संविदा कर्मी को बिहार में परमानेंट कर दिया जाएगा। आज तक नहीं हुआ। यानी चुनी हुई मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री का वक्तव्य का भी पालन नहीं होता है। ये ब्यूरोक्रेसी का हावी होना पटना को दिखलाता है, बिहार को दिखलाता है। अब आप समझिए इनको इंसाफ कैसे मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा। नमस्कार, देखते रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों के मुद्दे को उठाए हैं, ये सरकार तक पहुंचेगी। आप सब लोग आज के डेट में मीडिया सब लोग है, सब लोग अपने अपने चैनल से, अपने अपने फेसबुक पे इसको लगाइए, डालिए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए।
नहीं तो वोट का अधिकार आपके पास है, चुनाव पास में है, तय हो जाएगा कौन रहेगा, कौन राजा बनेगा, कौन उनको रोजगार देगा। धन्यवाद।